अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ आसफा मस्कीन। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। In radical form, radical sign is used. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इसकी नोटेशंस थी, रेडिकल की जो नोटेशंस थी वो हमने देखी थी। रेडिकल और रेडिकल में डिफरेंस देखा था। उसमें आप देख सकते हैं कि रेडिकल साइन क्या है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफरेंस। ये हमारे पास है रेडिकल फॉर्म। n इज़ इंडेक्स and this is radical form। ओके स्टूडेंट, और ये जो साइन है इसको हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। ये दोनों जो अब हम लोग लिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म। दिस इज इंडेक्स 5 and 3 इज इंडेक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो किस टाइप की होती है। रेडिकल फॉर्म आपने देखी है कि उसमें रेडिकल साइन यूज़ होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रेडिकल साइन की जगह है उसमें एक्सपोनेंशियल यूज़ हो जाता है। ओके स्टूडेंट, x इक्वल टू a होल पावर 1/n। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। x पावर, फॉर एग्जांपल x पावर 3/2, x पावर 2/7, similarly z पावर 2/7। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में क्या है, रेडिकल साइन यूज़ होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो साइन है, रेडिकल फॉर्म में जो साइन है इसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा रेडिकल फॉर्म का और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी कि जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। पहले तो हम उसमें क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो रेडिकल है या एक्सपोनेंशियल है। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइव रेडिकल साइन -8। ठीक है, इक्वल टू, अब ये हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास है रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के आगे है -8 होल पावर 1/5। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमने सिर्फ नोटेशन वो बताना था कि उसको चेंज करना था, जो रेडिकल में है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये भी जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। x पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। जो इंडेक्स ऑफ द रेडिकल है उसको हम हमेशा डिवाइड में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल फर्स्ट में क्या है, 5 है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है वो 3 है।
y पावर 3/4 दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? रेडिकल साइन y पावर 3 with index of the radical 4 और radical sign y 4 होल पावर 3। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो ले सकते हैं। फोर्थ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? x पावर -3/2। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। x पावर -3 विथ इंडेक्स ऑफ द रेडिकल 2। -3 ओके स्टूडेंट, जो 2 है वो हम रेडिकल साइन जो हमारे पास है वो उसकी जो पावर होती है वो 1/2 है। ठीक है, हमने रेडिकल साइन जब लगा दिया है तो डिवाइड बाय 2 जो है इधर वो नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ रेडिकल साइन आएगा और x पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सिंप्लीफाई रेडिकल साइन 16x पावर 4 y पावर 5 with index of the radical 3. 3 is the index of the radical. 3 is called index of the radical. स्टार्ट करते हैं हम। रेडिकल साइन 16 का एलसीएम यानी कि 16 2 × 8 हम लिख सकते हैं। 2 × 8 और x पावर 4 को हम किससे लिख सकते हैं? x × x पावर 3। y को भी हम ऐसे लिखते हैं y² × y पावर 3। ये हम इसको इसलिए लिख देते हैं जो हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज़ से उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन में इसको लिख लिया है। दिस इज़ फैक्टराइजिंग। ये हमने फैक्टराइजिंग की है, फैक्टर बना लिए हैं हमने। रेडिकल साइन 2। अब 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। x y² 2 पावर 3। ठीक है, 2 पावर 3। जब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। x³ and y³ arranging perfect cubes. Arranging perfect cubes. Arranging perfect cubes. जो जो स्टेप किया है वो स्टेप साथ यहाँ पे ये मेंशन भी कर रही हूँ। Arranging perfect cubes. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? दोनों जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो हमने क्यूब्स परफेक्ट क्यूब ने, दोनों को हम सेपरेटली लिख लेंगे। 2xy² 3 रेडिकल साइन विद इंडेक्स
ऑफ द रेडिकल 2 पावर 3 x पावर 3 y पावर 3। ये जो हमने इस एक्सप्रेशन को जो सॉल्व किया है ये हमारे पास है रेडिकल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज़ जो थी वो 4 के 5 प्रॉपर्टीज़ थी, ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से आप कंबाइन करें तो हमारे पास सेम ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ये प्रॉपर्टी 1 है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2xy² विद इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अब हम यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अगेन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसमें हम तीनों को सेपरेटली लिख लेते हैं। ठीक है, y² विद रेडिकल साइन 3, दिस आल्सो फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रीवियस एक्सप्रेशन में भी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है, इसमें भी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है। प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख लें, उसे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन को हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करके। टू एक्स वाई स्क्वायर अंडर रेडिकल साइन विद इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकंड पे x एंड थर्ड इज y। वो कैसे आएगा, 2 की पावर 3/3 आ जाएगी। ठीक है, 2 पावर 3/3, x पावर 3/3, y पावर 3/3, x पावर 3/3 एंड y पावर 3/3। ये हमारे पास जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2xy। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हमारे पास था रेडिकल साइन x पावर n विद इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, वहाँ पे n था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, वो प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया है 2xy। ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया था उसका ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। आज जो हमने लेक्चर में पढ़ा है वो हमने पढ़ा है रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डिफरेंस पढ़ा है हमने, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्वेश्चन एक लिया है, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमने फर्स्ट एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।